क्या कर रहे हैं, समझना बात को, कि एक स्ट्रक्चर लेते हैं हम लोग, स्क्वायर और रेक्टेंगल, ठीक है। ये हो गया मेरा स्क्वायर, स्क्वायर और ये हो गया रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर नहीं, ठीक है। ठीक है, क्लियर। इसमें क्या होता है, ये साइड बराबर, ये भी बराबर, ऑल साइड्स ऑल बराबर, साइड्स आर इक्वल, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर ये इक्वल, इक्वल इससे और ये इससे इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, क्या वो लिख क्यों नहीं रहा, क्या ऑल साइड्स क्या है, इक्वल, ठीक है। और इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल। इक्वल, क्लियर। अब एक मैं, यानी एवरी, एक चीज समझ में आ गया हमको कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, हाँ, बट बट ऑल rectangles are not स्क्वायर, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रहना चाहिए, हाँ, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या लेते हैं हम लोग, एक इसको इस चीज़ से समझो, एक है ह्यूमंस, ठीक है। इसमें दो मान लेते हैं, गर्ल्स बॉयज, बॉयज गर्ल्स। अगर मैं एक बोलूँ कि एक ये मैंने बोला कि दिस इज ए बॉय, ठीक है, तो इससे मैं ये निकाल सकता हूँ कि ही इज ऑल्सो ए ह्यूमन, हाँ, ऑब्वियसली, ठीक है। हाँ, अब दूसरा लो, मैंने बोला दिस इज ए ह्यूमन, तो इससे मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज ए गर्ल, नहीं, ये बॉय भी हो सकता है, ये बोल सकता हूँ पर ये नहीं बोल सकता, वाई, बिकॉज वो बॉय भी हो सकता है, हाँ, क्लियर। हाँ, बट बट ह्यूमन तो है, बट मैं अगर इसको ऐसे बोलूँ, अब समझना कि ये दिस इज ह्यूमन, मैंने बता दिया, हाँ, तो दिस मे बी ए गर्ल, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ट्रू बोल रहे हो, कैसे, क्योंकि आप मे भी कर रहे हो और गर्ल भी बोल हाँ रहे हो, मतलब मे बी मतलब क्या होता है शायद, कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हाँ, तो ये स्टेटमेंट सही है, ओके, ठीक है। अब मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, दिस इज ह्यूमन मे बी, इट कैन मे बी ए डॉग, ये स्टेटमेंट सही है गलत है, गलत है, ठीक है? क्योंकि डॉग तो हम क्लियरली देख सकते क्योंकि हैं, यहाँ पे ये नहीं होता है, ठीक है, हाँ, क्लियर। हाँ, अब इसी को यहाँ लेके आओ, इस चीज़ को समझो, क्या चीज़ समझना है कि मैंने एक बोला
स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? बोलते हैं दिस इज ए रेक्टेंगल। ओके अब मैं स्टेटमेंट 2 दे रहा हूँ। स्टेटमेंट 2 क्या है? दिस इज ऑल्सो ए स्क्वायर। ये स्टेटमेंट सही है, गलत है? गलत है क्यों? क्योंकि एक मिनट हाँ दिस इज अ रेक्टेंगुलर दिस इज ऑल्सो स्क्वायर हाँ सही है सोचो, सही है गलत है? एक तरफ बोल रहा है कि दिस इज ए रेक्टेंगल, इसने ये बोला। हाँ फिर स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है कि दिस इज ऑल्सो ए स्क्वायर। सही है सही है? बिकॉज तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? इसका मतलब हाँ कि एक जिसको रेक्टेंगल हमने बोल दिया उसको हम स्क्वायर भी बोल सकते हैं। हाँ तो हर एक रेक्टेंगल को तुम स्क्वायर बोल दोगी? जो भी रेक्टेंगल मिलेगा उसको तुम स्क्वायर बोल दोगी? नहीं तब रेक्टेंगल ही बोलेंगे तब यहाँ ये क्या बोल रहा है कि दिस इज ए रेक्टेंगल? रेक्टेंगल उसने कंफर्म कर देगा रेक्टेंगल है। हाँ सो तो रेक्टेंगल जैसे ये बोला तो इससे एक मीनिंग निकल गया कि अच्छा उसके अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल अपोजिट साइड्स इक्वल है। हाँ और हो सकता है कि उसके ऑल साइड्स इक्वल भी हो जाए, लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल है, रेक्टेंगल बोल रहा है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? दिस इज ऑल्सो ए स्क्वायर। मैंने तुम बोल रहे हो कि एक रेक्टेंगल था तो ठीक है, वो स्क्वायर भी है सभी, वो स्क्वायर होना चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल। फिर तो रेक्टेंगल का तो अपना मीनिंग खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। तुम हर एक रेक्टेंगल को स्क्वायर बोल दोगे, क्या ये बोलना सही है? नहीं यहाँ पर मे भी होता तो ट्रू हो जाता चलो ठीक है, अब स्टेटमेंट ये लेते हैं, स्टेटमेंट 3 यानी ये गलत है। ये गलत है हाँ दिस इज फॉल्स तो स्टेटमेंट 3 हम लोग क्या लेते हैं? दिस मे बी ए स्क्वायर। हाँ ट्रू तो जैसे ही मे बी हमने लगा दिया, मतलब जो वो रेक्टेंगल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम एक स्क्वायर को भी रेक्टेंगल बोल सकते हैं। हाँ तो जब उसने किसी ने बोला कि देखो दिस इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, हाँ दिस में भी स्क्वायर, हाँ भाई ठीक है, स्क्वायर भी रेक्टेंगल कहलाता है। बट बट अगर हमने स्क्वायर बोल दिया तो स्क्वायर का भी मतलब खत्म हो जाएगा ना ठीक है, तो मे भी ठीक है, हाँ भाई मे भी हो सकता है स्क्वायर हो, हाँ क्योंकि स्क्वायर भी रेक्टेंगल होता है। ठीक है, मे बी इज ट्रू तो यानी ये स्टेटमेंट सही है गलत है? ये थर्ड सही है ये सही है। ये सही है ये सही है ये गलत है पहला वाला तो हमने दिया, ये स्टेटमेंट हमने बताया आपको कि ऐसा है सिचुएशन, बताओ। फिर सब नया गेम खेलते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या? दिस इज ए स्क्वायर। ओके ठीक है, हमने बोल दिया दिस इज ए स्क्वायर स्क्वायर। 1 क्या है? दिस इज ए स्क्वायर। हाँ अब स्टेटमेंट 2 हम देते हैं, स्टेटमेंट 2 दिस इज ए, या फिर दिस इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल। गलत सोच के बोलो, अगर हमने क्या बोला पहला कि दिस इज ए रेक्टेंगल, हमने ये स्टेटमेंट दिया, दिस इज ए स्क्वायर हमने स्टेटमेंट दिया, ठीक है जो स्क्वायर से कैसे हमें क्या निकल गया कि अच्छा उसके ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ कि दिस इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल। तो इसका मतलब ऑपोजिट साइड इक्वल हाँ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है अपोजिट साइड्स का एटलीस्ट अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, एटलीस्ट। क्या? एटलीस्ट।
एटलीस्ट क्यों डाला? कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। सारे साइड इक्वल कर तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन कम से कम अपोजिट साइड्स तो इक्वल होने ही चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा? क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल तो हमने बोल ही दिया कि इक्वल स्क्वायर है तो इक्वल साइड्स है ही, सारे इक्वल साइड्स है, तो एटलीस्ट अपोजिट साइड इक्वल नहीं होंगे उसमें? होंगे ही होंगे, क्योंकि हमने पहला स्टेटमेंट क्या दे दिया कि वो स्क्वायर है, तो हम तो ऑलरेडी बोल दिया कि ऑल साइड्स इक्वल हैं, हम बोल रहे हैं ऑल साइड्स इक्वल है, तो ऑल साइड्स इक्वल मतलब अपोजिट साइड भी तो इक्वल ही है उसके। अब सेकंड स्टेटमेंट दे रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगल, तो क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? कोई गलत नहीं, रेक्टेंगल तो है वो। बट इसका मतलब थोड़ा खत्म हो जाएगा। मतलब नहीं, इसका मतलब यही हुआ, ये वही बोलना चाह रहा है एज अ कंक्लूजन कि ऑल, ये वाली बात, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ये वही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल आर ठीक है, वही बात बोल रहा है कि अच्छा आपने एक बार स्क्वायर बोल दिया तो रेक्टेंगल तो अपने आप है। सही है। हम्म? हाँ सही है एकदम। अब स्टेटमेंट 3 लिखता हूँ एक मैं। दिस मे बी ए रेक्टेंगल, मे भी लगा रहा हूँ मैं, तो अब बताओ ये सही है या गलत है? मे बी का मतलब कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ। तो अब बताओ ये बोलना सही है जब हमने ऑलरेडी एक बार बोल दिया है कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल? तो सही नहीं है। तो मे भी बोलना सही है क्या कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता? भाई ऐसा कौन सा स्क्वायर है जो रेक्टेंगल नहीं होगा? सभी स्क्वायर रेक्टेंगल होंगे। हाँ। तो यानी ये स्टेटमेंट गलत है। गलत है। क्लियर? हाँ। मे भी नहीं, डेफिनेटली। ठीक है, डेफिनेटली वो रेक्टेंगल होंगे। क्योंकि आपने सेकंड स्टेटमेंट जो बोला वो सही निकला, तो ये थर्ड स्टेटमेंट अपने गलत होना क्योंकि मे भी बोलने का मतलब होता है कि ये रेक्टेंगल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और हो सकता है, ना ही होता है। हो, वो अलग बात है, क्या ज़्यादातर क्या होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मे भी बोलने का मतलब कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और हमको पता है कि ये तो होता ही होता है, नहीं होने का चांस ही नहीं है। तो हम उसको फॉल्स बना देते, क्योंकि चांस अगर फॉल्स इसका हाँ ठीक है, क्लियर हुआ थोड़ा सा? अच्छा, फिर एक है ये ट्रायंगल। ये और एक, ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल, स्क्वायर और ये रेक्टेंगल। ये कौन सा शेप है, कितने डायमेंशनल शेप है? 1D है, 2D है, 3D है, क्या है ये? 2D। ये 2D है दोनों। 2D 1D होता है जो चलते हैं हमें स्ट्रेट लाइन। हाँ स्ट्रेट लाइन। ये देखो दो जगह हो गया ना, ये क्या इधर भी गया इधर भी गया, 2 डायमेंशन। ठीक है, इधर भी गया इधर भी गया, 2D हो गया। 3D मतलब इसके ऊपर भी आएगा, यहाँ पे ऊपर भी आ सकता है। तो क्या करते हैं हम लोग, अब 2D से हम 3D में जाएंगे, तो स्क्वायर से जब हम 2D 3D जाएंगे तो बनता है क्यूब। क्यूब। इक्वल्स आए जितने हैं ना, सब सेम टू सेम है, सब के सब स्क्वायर्स हैं। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, 6 स्क्वायर्स। टोटल 6 स्क्वायर्स हैं। ठीक है, कितने? टोटल 6 स्क्वायर से बना है, और 8 कॉर्नर्स। और 1 2 3 4 5 6 7, और एक यहाँ पर रहता है इमेजिनरी वाला, इमेजिनरी नहीं मतलब पीछे हिडन। हाँ होता है, ये होता है। ठीक है, डॉट डॉट क्यों बनाया है? क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है इधर से, पीछे है वो। ठीक है, टोटल कितने कितने हो गए? 8 कॉर्नर्स। 8 कॉर्नर्स। और एज कितने हो गए? एज गिनो, 12 1 2 3 4।
12 5 6 7 7 8 9 10 11 12 12 होता ठीक है हाँ 12 ये 12 हाँ 12 ठीक है। तो कितने हुए? 12 साइड्स। साइड्स बोलो चाहे एज बोलो, एक ही बात है। एक ही बात है, ठीक है। और वर्टेक्स वर्टेक्स बोलो चाहे कॉर्नर बोलो, और सरफेस बोलो चाहे चाहे फेस बोलो, सही से वही 6 स्क्वायर्स या फिर सरफेस या फेस। हम स्क्वायर बोलते नहीं है ज्यादातर, सरफेस और ये खाली स्क्वायर मैंने इसलिए बोल दिया कि आपको समझ में आया कि क्यूब बना है तो अंदर सब स्क्वायर ही होते हैं, समझाने के लिए, हाँ। ठीक है। अब हम जा रहे हैं ये होता है रेक्टेंगल से। क्यूबाइड। क्यूबाइड यहाँ इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्क्वायर, क्यूबाइड, क्यूब क्यूब। ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं रेक्टेंगल से। तो यहाँ पहले क्या लेंगे? रेक्टेंगुलर, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्यूबाइड बनाएंगे, एकदम स्क्वायर की तरह ही होता है। नहीं मतलब ये होता है बट स्क्वायर का तरीका। क्यों? और ये देखो, इस क्यूब में सारे जो फेस का एरिया इक्वल है, देखो साइज है ना सबका इक्वल है। तुम उसको किधर से भी उठा के देखो सबका फेस इक्वल रहेगा। देखो रूबिक क्यूब देखिए हो ना, हाँ ले सारे के सारे सब इक्वल लगते हैं। पर क्यूबॉइड में क्या बोलते हैं इसको? क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। इसमें क्या होता है, जरूरी नहीं कि सारे फेस इक्वल हो। इसमें इसमें क्या था, आमने सामने वाले साइड्स इक्वल होंगे। हाँ ये देखो आमने सामने वाले ये इक्वल हो रहे हैं। ये समझ में आता है लाइन क्यों देता हूँ मैं ऐसे? हाँ इक्वल बनाने के। ये देखो यहाँ पे 2 दिया तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ भी 2 वाला दोनों बराबर है। यहाँ देखो 3 दिया तो यहाँ भी 3 देखो बराबर है, 3 3 दे दिया सिंबल कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ऐसा कर भी सकते हैं, ये 3 आप। कुछ भी दे दो, हाँ कोई ठीक है। फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें क्या होता है बेटा, 2D में रेक्टेंगल में आमने सामने वाले साइड्स इक्वल होते हैं। हाँ रेक्टेंगल और क्यूबॉइड में क्या होगा, आमने सामने वाले फेस face इक्वल equal होंगे, होंगे। ठीक है। जैसे ये फेस जो देखो फ्रंट में दिख रहा है तुमको, हाँ तो जो अपोजिट में फेस है वो इक्वल होगा। हाँ। और ये वाला ये वाला फेस जो दिख रहा है ये इसके इक्वल होगा। हाँ। ये जो ऊपर दिख रहा है ये फेस, ये इसके नीचे वाला वाले ऊपर है। इसको मैं कलर अगर दे दूं थोड़ा सा, अगर मैं ये कलर दूं अपर फेस, तो जो लोअर वाला फेस है देखो ये दोनों इक्वल होंगे। उसी तरह सारे अपोजिट वाले, ठीक है। कितना 3D लग रहा है मुझे ये। अब देखो इसमें क्या है, वर्टेक्स, कॉर्नर, जो बोलना है बोलो। देखिए सर, क्यूब में जो होता है ना, क्यूबॉइड में भी सेम होता है, 6 फेसेस। तो यहाँ भी क्या हो गया, 8 वर्टेक्स या कॉर्नर, कॉर्नर, ठीक है। हाँ 6 फेसेस कितने हैं? 6 फेस या फिर 6 सरफेस। सरफेस कुछ भी बोल लो, लेकिन स्क्वायर नहीं बोल सकते, हाँ स्क्वायर नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं। ठीक है। क्यूब का ये होता और है साइड्स कितने हैं? 12। साइड्स बोल लो चाहे एज बोल लो, एज बोल लो। ठीक है। हाँ एंगल। अब यहाँ पे सेम ये वाला जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, ठीक है। मे बी और मे नॉट बी, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या? सेम चीज यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ऑल क्यूब्स आर क्यूबॉइड, cuboids but all क्यूबॉइड्स आर नॉट ऑल स्क्वायर्स, cuboids आर नॉट ऑल क्यूब्स। are not cubes। ये इम्पोर्टेंट हो गया। हाँ। तो अब आपके क्लास के लिए ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, कौन सा? क्यूब, क्यूबॉइड, ये शेप जो है ना। हाँ। अब नेक्स्ट शेप देखते हैं, कौन? स्फेयर।
स्फेयर ओके। ये जोड़ा भाई सर्कल का। तो ये 2D क्या होता है? सर्कल। सर्कल। ठीक है, और उसी का 3D वर्जन स्फीयर। दिखने में दोनों सेम सेम लगता है पेज पर, लेकिन जब रियल में देखोगे तो ये एक स्ट्रक्चर है, गोल जैसा रहेगा। देखो ऐसा, हाँ जैसा हमारी दुनिया स्फीयर है नॉट सर्कल। देखो इसमें देखिए किसी चीज़ पर रखा हुआ है, ये सरफेस है, शैडो बन रहा है। जो लग रहा है 2D 3D 3D रियल चीज है, 2D ड्राइंग है। ठीक है। हाँ तो इसे क्या बोलते हैं? स्फीयर। ठीक है। अर्थ इज स्फीयर। तो इसमें कितना, स्फेयर में कितने सरफेस होते हैं? 1। 1 सरफेस। और सर्कल में भी 1 1 सरफेस या फेस जो बोलना, कर्व्ड होता है ये, जो कर्व होता है ना ये। अरे ठीक है, कर्व्ड होता है। वर्टेक्स कितना है? वर्टेक्स या 0 कॉर्नर जिसको बोलते हैं। 0 0। पक्का? हाँ पक्का। एज एज भी 0, सब कुछ 0, बस फेस 1। नहीं तो अगर वो भी 0 लिख दिया तो कुछ होगा ही नहीं। तो नो वर्टेक्स नो एज, सरफेस हो गया 1, कर्व्ड फेस। सर्कल भी सेम ही है एकदम। सर्कल में भी कोई वर्टेक्स नहीं है, कोई हाँ वर्टेक्स नहीं है, पर सरफेस नहीं है इसमें। देखो यहाँ पे क्या होगा ना, सर्कल में वर्टेक्स नहीं है, वर्टेक्स 0, सरफेस 0, एज 1। ये अच्छा ठीक है, बट स्टिल हम लोग ये मानते हैं कि इसमें कोई एज नहीं है, क्योंकि एज का डिफिनेशन जो है उसके अकॉर्डिंग एज भी नहीं गिनेंगे, दिखने में लगता है हमको। ठीक है, पर कर्व्ड साइड है, साइड कह सकते हैं, हाँ। एज नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सिलेंडर। सिलेंडर बोलो चाहे पाइप बोलो। पाइप रेक्टेंगुलर की तरह ही होता है, पतला रेक्टेंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? CYLINDER, सिलेंडर। ठीक है, CYLIN। तो देखो इसमें क्या होता है बेटा, ये क्या है? कर्व्ड एज। कौन सा? कर्व्ड एज। कर्व्ड है ना एज। हाँ सिमिलरली ये भी हाँ। देखो यहाँ पे इसको इसको ऐसे बढ़ाना चाहिए। ओह यस यस यस। यहाँ पे और यहाँ पर हाँ। कि ये दिख नहीं रहा है हम लोग को, पीछे साइड है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? ये कर्व्ड एज। ये भी क्या है? कर्व्ड एज। जो पीछे भी आएगा कर्व्ड एज। हाँ। ठीक है, ये क्या है? फेस। 3 फेस, 3 सरफेस। ठीक है, ये क्या है? प्लेन फेस। प्लेन। ट्यूब का भी प्लेन फेस ही है। फिर और कौन सा प्लेन फेस है? ये वाला। नीचे। ठीक है, और ये कर्व्ड फेस ऊपर वाला। और ये क्या है? क्यों? क्योंकि हमें कर्व्ड आता है। दिस इज। ठीक है, स्फीयर में भी कर्व फेस। क्लियर? तो सिलेंडर हैज 2 प्लेन्स। 2 प्लेन्स कौन सा है? दिस एंड दिस। 2 प्लेन फेस। 2 प्लेन फेस, 1 कर्व्ड फेस। ठीक है, और एज कितना है? एज 1। 1 यहाँ ओके। कर्व्ड एज,
और एक यहाँ 2, एज कितना टोटल 2, 2 और कर्व का तो होता ही नहीं है। और वर्टेक्स कितना है, वर्टेक्स या कॉर्नर 0, हाँ 0, ठीक है, क्योंकि इसका कोई शार्प पॉइंट नहीं है। वेरी गुड, ये हो गया। अब नेक्स्ट जाते हैं हम लोग कोन में। तो कोन कहाँ से जाएंगे, यहाँ से। उसका 1 वर्टेक्स से। कोन कैसे जाते हैं, उल्टा ट्रायंगल 1 2, ये ट्रायंगल होता है एक्चुअल में, इसका 2D शेप ट्रायंगल होता है। ठीक है, ये हुआ। फिर यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, बोलते क्या, वर्टेक्स। वर्टेक्स। ये क्या है, कर्व्ड फेस, और ये फ्लैट फेस। ये क्या है, फ्लैट फेस। फ्लैट फेस या प्लेन फेस, ठीक है। और ये क्या है, एज। पर ये कर्व्ड एज है, स्ट्रेट एज नहीं है। वैसे हम गिनते नहीं है। एज नहीं, कर्व्ड एज है, ठीक है। कितने एज है? एज 1 हुआ, एज कितना हो गया 1, फेस कितना हो गया 1, कर्व्ड फेस कितना हो गया 1, और वर्टेक्स कितना हो गया, 1, सब कुछ 1। ठीक है। चलो नेक्स्ट कहाँ से बढ़ाएं, इसी में कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, इसको भी यहाँ मार्किंग कर देते हैं, बंद कर देते हैं 1, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या देखना है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट क्या, पॉइंट क्या होता है? पॉइंट क्या है कि कुछ भी हम कोई भी डॉट दे दें, पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट को हमेशा किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसका मान लीजिए इस पॉइंट का नाम ने सी रखा, एक पॉइंट दिया, इसका नाम रखा ए, एक पॉइंट रखा, इसका नाम रखा बी, तो कैपिटल लेटर से दिखाते हैं जनरली। और स्मॉल लेटर से? हाँ, जनरली का मतलब हमेशा, बट कभी कभी स्मॉल लेटर से ज़्यादातर। दिखाने का दिखा सकते हैं, जनरली कैपिटल यूज़ किया जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ओ स्मॉल से भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, पॉइंट कहाँ बनता है, एक तरह से जहीं कहीं डॉट दे दिए स्पेस में तो हम लोग पॉइंट कह लेंगे, या फिर जहाँ 2 लाइन क्रॉस करता है, इसका नाम दे देंगे, मारते हैं क्यू ए, कुछ भी दे दिया। इसका नाम क्या है, मान लेते हैं ये पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट हो गया, ये भी एक पॉइंट हो गया, ए बी सी डी, इसका नाम मान कर दिया हमने, ई, ठीक है। कितने पॉइंट टोटल यहाँ पर है, 5, क्योंकि लेटर। ठीक है, क्लियर। और ये सब कोई मीट कर रहा है एक साथ। नेक्स्ट है सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, रे। रे। रे क्या होता है, किसी एक पॉइंट से शुरू होता है, किसी एक पॉइंट से शुरू होता है और किसी एक डायरेक्शन में मूव करता है विद एरो हेड। एरो हेड मतलब जाते ही जाता एरो हेड मतलब इन्फिनाइट। इनफिनाइट। जैसे 0 to नंबर्स गिनो, मतलब इन्फिनाइट मतलब ये आगे 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 जाना चाहता है, पर कॉपी में हमारा लिमिट होता है बनाने का। जो एरो हेड देने का मतलब क्या हुआ
कि इसके आगे भी जा सकते, ले जाना चाहते हो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एंड नहीं है इसका, जहाँ तक आपको मन है वहाँ तक बनाइए, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, कोई पॉइंट है, पॉइंट का नाम हम रख दिया P और जो एरो हेड का नाम रख दिया Q। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? पी क्यू रे, पी क्यू, PQ, और उसके ऊपर क्या देंगे? ये मान यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया एरो हेड के पास, इसका नाम है Q, तो हम क्या देंगे? PQ, ऊपर में एक एरे, और यहाँ पर एक बिंदु। नहीं बिंदु वो कुछ नहीं है, मतलब बिंदु है अच्छा, जैसे मानते मैंने ऐसे दे दिया, इसका मतलब है कि ये है, तो ये कुछ पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा B, तो देंगे AB, मतलब AB क्या है? एक रे है, दिस इज ए रे, रे, ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है पर एंडिंग पॉइंट नहीं होता, दिस इज स्टार्ट पॉइंट, क्लियर? हाँ क्लियर? हाँ, अब क्या है? रे इन्फिनिट तक हम जहाँ चाहे वहाँ तक ले आ सकते हैं, ठीक है? हाँ। क्लियर? हाँ, अब जाते हैं हम लोग दूसरा, विच इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लाइन से जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। गुड। सेगमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब पता नहीं, पार्ट, लाइन्स पार्ट। लाइन का पार्ट। तो पहले अगर हम देखें लाइन का पार्ट, तो पहले हम एक काम करते हैं, लाइन देख लेते हैं, लाइन किसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है? लाइन क्या हुआ? जिसका कोई एंडिंग नहीं है, किसी का उसका स्टार्टिंग भी नहीं है, हाँ एंड पॉइंट्स नहीं है, जैसे मानते ये बोथ साइड एरो हेड, मैंने दोनों साइड वो जाने के लिए तैयार है, जहाँ ले जाना है ले जाओ, ठीक है? इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कोई भी एक उसी लाइन सेगमेंट में, उसी लाइन में कोई दो पॉइंट ले लेंगे हम लोग, उसका नाम दे देंगे और उसका फिर कर देंगे AB, और एरे में वन साइड एरो था जिस साइड जा रहा है, ठीक है? ये AB है, याद रखना, ये BA नहीं है, बट अगर ये बट ये जो है AB, हाँ ये दोनों साइड से लाइन है, तो AB और BA दोनों सेम चीज़ है, दोनों इक्वल है, इक्वल, हाँ ठीक है? हो जाएगा, क्योंकि पीछे जाने पर वो ये हो जाएगा। दोनों साइड से इक्वल है, ठीक है? तो ये लाइन हो गया। अब फिर लाइन सेगमेंट में आते हैं। लाइन सेगमेंट में क्या बोल रहा है वो? लाइन सेगमेंट में सिंपली कि सेगमेंट मतलब पार्ट, और एक लाइन लिया हमने, लाइन है, उसका कोई सेगमेंट हमने बनाया, कोई एक पार्ट बनाया, अब उस पार्ट को ले लिया, अब हम इसको खाली ले लेते हैं, ये लिया पार्ट और यहाँ से कट करके बाकी को हमने मिटा दिया, तो यहाँ से हमने क्या लिया? सेगमेंट। इसका स्टार्टिंग भी है, एंडिंग भी है। इस लाइन से हमने, ये लाइन था, वहाँ से हमने एक ये जो पोर्शन है ये सेगमेंट लिया हमने, और वहाँ से निकाल लिया, इसका नाम रख दिया हमने ए, एक पॉइंट B, ये क्या हो गया? AB, नॉर्मल लाइन, नो हेड एरो, नो हेड एरो, नो हेड एरो। तो एरो हेड नहीं होता, ठीक है? इसके एंड पॉइंट्स क्या है? एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट। एंड पॉइंट बोलो, स्टार्टिंग कौन सा मालूम है, कौन सा स्टार्टिंग है? अरे हाँ, क्योंकि इसमें और कोई ये भी तो क्योंकि नहीं देखो है। एंड पॉइंट यहाँ, इसको अगर ए बी लेंगे तो ये ए हो गया स्टार्टिंग, बी हो गया एंड, हाँ। बी ए लेंगे तो बी हो गया स्टार्टिंग, ये हो गया एंड। क्योंकि अगर एरो रहता तो ऐसा नहीं आकर भी तो इसका दो ठो एंड पॉइंट्स है टोटल, ठीक है? तो इसको बी ए नहीं बोला जाता। बोल सकते हो,
ये भी बोल सकते क्योंकि ये किसी से भी चालू हो जाता है, बी से भी। ठीक है, क्लियर? क्लियर। मैं समझ। समझ में आया? ये अच्छा, पैरेलल लाइन किसको बोल सकते हैं? जैसे सुना है पैरेलल लाइन किसको बोलते हाँ हैं? मैं बोली। बोलो। जैसे ये एक लाइन हुआ तो उसका पैरेलल मतलब उसके ही हाइट में वैसा उतना ही डिस्टेंस एकदम सेम। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन है, पहली बात तो चाहिए, देखो लाइंस है, लाइन नहीं है, इसका मतलब हमको एटलीस्ट दो दो लाइन lines बनाना है, मतलब एटलीस्ट वन से ज्यादा, एटलीस्ट। ये जैसे मैं दिखा रही हूँ कि सॉरी ये उसके बाद ये पैरेलल लाइन नहीं है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर कम है, तो दिस इज नॉट अ पैरेलल लाइन। ठीक है, तो पैरेलल लाइन का पहला खूबी क्या है? दे विल नेवर मीट। क्या? दे विल नेवर मीट, या फिर ये भी मीट नहीं हो रहा है बट ये दे विल कैसा है? मीट करेगा, देखो यहाँ पे, हाँ क्योंकि लाइन है ना बेटा, हाँ और लाइन का डेफिनेशन क्या होता है कि एरो हेड उधर होता है ये, दोनों जगह। ठीक है? तो ये दोनों साइड से मूव कर सकते हैं आगे, हाँ ठीक है? तो यानी ये भी जो आपने बनाया था एरो हेडेड था, हाँ इसको अगर आगे मूव कराएंगे, देखो मिल गया ना। ओ हाँ, और एक वो ना एक बार ऐसे बड़ा हुआ तो छोटा 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 ऐसे नहीं होता था। इसलिए ना, जैसे मान लेते कि ये है, बताओ तो ये पैरेलल है? कौन सा? ये पैरेलल है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि भले हमने अभी यहाँ पे ये बनाया है, लेकिन इसको हम जब आगे ले जाएंगे, तभी ये हो जाएगा, मिल जाएगा। क्योंकि ये एरे है, सॉरी, क्योंकि ये रे है, सॉरी लाइन है, हाँ? तो एक समय इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं इन्फिनेटली, देखो मैच कर गया, तो ये पैरेलल नहीं होगा और उसका ज्यादा इसका कम है, ये पैरेलल भी। नहीं है, ठीक? दूसरा दिखाइए। ठीक है, तो इसमें क्या नियम होता है कि जो डिस्टेंस, कोई भी दो पॉइंट ले लो आमने सामने वाले, इसका डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा। मान लीजिए इसका अगर डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर रहेगा। ये 5 सेंटीमीटर नहीं होगा, नहीं तो Change 1 तो ये मीटर डिस्टेंस नहीं क्या है? होगा। मान लीजिए फिक्स्ड है, क्या है? फिक्स्ड। इसका नाम मान लेते हैं कि ए, यस बी, बी यस सी, डी। तो दो लाइन कौन कौन सा है? ए बी सी डी। तो ए बी और सी डी। अगर हमको बोलना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ऐसे लिख के बीच में ये कर देते हैं, ठीक है। ठीक है? और सी डी इज पैरेलल टू ए बी, ऐसा नहीं होगा? और एक और चीज कर लेते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्शन, ठीक है? इसमें क्या करते हैं, लाइन जो पैरेलल नहीं है वो क्या करेंगे, आपस में क्रॉस करेगा, ठीक है? जैसे ये है, ठीक है, और ये है, तो एक समय के बाद यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स दे विल क्रॉस ईच अदर। किस तरीके से तो यानी क्या बोलेंगे कि जो इंटरसेक्शन लाइन है हमारे ए बी सी डी, तो इसमें जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं होता। पैरेलल में क्या था? इक्वल था, इसमें इक्वल नहीं होता, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये ए और बी, ये सी और डी, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई, ठीक है? मतलब वो यहाँ पे पॉइंट देखो, है, इट्स नॉट एनी लाइन। हाँ, इंटरसेक्शन तो किसी पॉइंट पे करेगा ना। हाँ वो लाइन इधर से आ रहा है, एक समझो, एक लाइन इधर से आ रहा है,
एक लाइन जैसे किया दोनों जो क्रॉस करता है एक पॉइंट पे और फिर चले जाते हैं। पहले देखो, पहले ये लोग क्लोज आ रहा है, क्लोज आते आते एक पॉइंट पे मिलेगा और फिर यहाँ से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, पर वापस, है ना? बट वापस वो लोग मिल जाएंगे ऐसे नहीं, एक ही बार तो स्ट्रेट लाइन एक ही बार मिलते हैं, फिर नहीं मिलते। देखो फिर यहाँ से चला गया ना, अब ये आपस में फिर कभी नहीं मिलने वाले। देखो सोचो, ये इधर चला गया, इधर से कभी नहीं मिलेंगे, दूर चलते जाएंगे, और इधर भी ये कभी नहीं मिलने वाले। पर अगर ये ऐसा चला गया तो कैसा? ऐसा तिरछा तिरछा, तो स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ ना। लाइन सेगमेंट, इसका रूल क्या था? दे शुड बी स्ट्रेट, यस, हाँ इट शुड बी स्ट्रेट, बट कर्व नहीं होने चाहिए। कर्व नहीं होने चाहिए, बट यू आपने स्ट्रेट बनाया लाइन, बट आपने डिस्टेंस से कर दिया है। ठीक है, हो गया क्लियर?